Assalamu alaikum friends, welcome to Astro Fawad channel. Today's topic is जुपिटर। जी हाँ, जुपिटर जिसको उर्दू में मुश्तरी कहते हैं, हिंदी में हम गुरु कहते हैं, उसका ट्रांजिट 2025 में होने जा रहा है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये सितारा किस्मत का सितारा कहलाता है, फॉर्च्यून आपके लिए लेकर आता है। उसके साथ साथ ये नॉलेज का सितारा है, किस्मत के साथ साथ हिकमत का सितारा है, स्पिरिचुअलिटी का है, हमारे बड़े बुजुर्गों का है और हमारी जिंदगी में ये किस्मत के दरवाजे खोलता है, पैसों को लेकर आता है, तकलीफों, परेशानियां, मुसीबतें ये दूर करता है। आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, जब ही आप लोगों को इससे फायदा हो सकेगा। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो ये करेंगे कि जुपिटर का जो ट्रांजिट 2025 में होगा वो किस डेट को होगा। फिर हम बात करेंगे जुपिटर इटसेल्फ किस तरह से परफॉर्म करेगा, जिस साइन में ये जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। कौन से बुर्ज हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है, और फिर हम बात करेंगे कि जुपिटर मुंडेन लेवल पर क्या रिजल्ट देगा। फिर हर ज़ोडिएक को तरह से इसके रिजल्ट्स ऑफर होंगे, हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जी, इसका ट्रांजिट जो है, ये सितारा जब आप लोगों की जिंदगी में 2025 में साइन चेंज करेगा, वो डेट है जी 14 मई 2025। जी हाँ, और ये जेमिनाई साइन में यानी कि जोजा में, उर्दू में हम बोलते हैं, उसमें ये ट्रांजिट कर जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा और ये वहां पर एक एक पूरा साल ये वहां पर स्टे करेगा। और 1 जून 2026 आप इसके रिजल्ट्स ले सकेंगे और आप लोगों को प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी इसके ट्रांजिट होने से। अब आप ये देखिए कि जेमिनाई साइन क्या है। देखिए, जेमिनाई साइन जो है हमारी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जितने भी पेपर वर्क हैं और मीडिया इंडस्ट्री है, टेलीविजन है, टेलीकम्युनिकेशन है, हमारा सबकॉन्शियस लेवल है, हमारी शॉर्ट ट्रैवलिंग है, हमारे दोस्त अहबाब हैं, फाइनेंस है, ट्रेडिंग है, बिजनेसेस हैं, ये सारी चीजों को जेमिनाई रिप्रेजेंट करता है। छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है और हमारी कम्युनिटी में ट्रांसजेंडर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें जो हैं ये हम जेमिनाई से लेते हैं। पब्लिशिंग, पेपर वर्क और जितनी भी पेपर वर्क से रिलेटेड चीजें हैं, स्टेशनरी के काम हैं, ये सब मरकरी के हैं। अब आर्ट्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं ये भी सब मरकरी की हैं। जिसमें पेपर यूज होता है वो सब मरकरी का है। जिस चीज में आपका लिखत पढ़त, कोई राइटिंग, आपकी स्किल्स, जितनी भी चीजें एग्जामिनेशन में जो आप यूज करते हैं वो सब मरकरी की हैं। जुपिटर की जेमिनाई में ट्रांजिट होने से आपको इन सब में ग्रोथ, एक्सपेंशन नजर आएगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो किस्मत का सितारा है। जुपिटर एक्सपेंशन का है, ग्रोथ का है। अब हम बात करेंगे जुपिटर किन साइंस को जो है वो उनके उनके लिए खुश नसीबी की अलामत बनेगा, सबसे ज्यादा जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। ऑब्वियसली जब ये साइन जोजा में जाएगा तो उनके लिए तो खुश नसीबी है ही है। यानी कि जेमिनाई वाले जिनका मून साइन जेमिनाई है, मून साइन मैं बार बार इसके ऊपर एम्फेसाइज इसलिए देता हूं क्योंकि हमारा इस्लामी निजाम मून से चलता है, कमर से चलता है। तो आपको अपना मून साइन मालूम होगा तो आप लोग ज्यादा बेनिफिट्स ले सकेंगे इस नॉलेज से। तो आप लोगों को कमरी बुर्ज मालूम होना चाहिए। जिन लोगों को मालूम नहीं है वो मुझसे व्हाट्सएप पे अपना बर्थ डिटेल शेयर करके पूछ सकते हैं कि आपका मून साइन क्या है, और फिर आप तमाम वीडियोस इस चैनल के थ्रू, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो ईयरली हो, या ट्रांजिट बेस हो, सितारों से रिलेटेड हो, जितनी भी अपडेट्स हैं उन सब से आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ जुपिटर जेमिनाई के अलावा किन साइंस को जो है सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है, वो है लिब्रा। जी हाँ, लिब्रा, इनकी भी किस्मत चमकने वाली है, परवान चढ़ने वाली है, और इनकी जितनी भी दिलों में ख्वाहिशात हैं वो पूरी होने वाली हैं। और इसके साथ साथ आप एक्वेरियस साइन जिन लोगों का है मून साइन, उन लोगों की डिजायर्स फुलफिल होंगी, चाहे वो बाहर जाने से हो या उनकी लाइफ में कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के साथ साथ कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग अगर कहीं करना चाहते हैं तो वो पूरी हो सकती है। फिर हम बात करेंगे कि जी जुपिटर जो है तमाम बुर्जों को कैसे कवर करेगा। सबसे पहले जो साइन आएगा वो एरीज।
एरीज वालों के लिए ये थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो थर्ड हाउस हमारा किन चीजों का होता है? थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स का होता है और मेनली हमारे करेजेस का होता है, हमारी स्किल्स का होता है। तो आप देखेंगे कि आपको उसमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और अगर कोई मीडिया, अगर कोई किसी जगह पे अपना कुछ वेंचर स्टार्ट करने वाला है, अगर वो ऑनलाइन है, तो उसमें आपको एक्सपेंशन मिलेगा, अच्छा बूस्ट मिलेगा। अगर आपके कोई चैनल्स हैं, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी जो है एक्सपेंशन होगी, ग्रोथ होगी। और अगर आप कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा, आपके छोटे बहन भाइयों को फायदा होगा। ये सब चीजें का आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। टॉरस वालों के लिए ये सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा। सेकंड हाउस हमारा फाइनेंस का होता है एस्ट्रोलॉजी में। तो आपका बैंक बैलेंस या फाइनेंशियली अगर आप परेशान हैं, कहीं पैसा स्टक है, तो वो आप लोगों का रिलीज होगा। आप लोगों का जो बैंक बैलेंस है उसमें ग्रोथ होगी, उसमें एक्सपेंशन होगी। और इसके साथ साथ बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप हैं, मून साइन टॉरस वालों के लिए ये बहुत वंडरफुल टाइम होगा आप लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे जेमिनाई की। जेमिनाई वालों के लिए फर्स्ट हाउस में होगा। तो इनकी ऑलरेडी जो है प्रॉस्पेरिटी, चार चांद लग जाएंगे इनको। और इनकी हेल्थ में अगर कोई लॉन्ग टर्म डिजीज चल रही है, इलनेस चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। कैंसर वालों के लिए ये 12th हाउस में है। 12th हाउस हमारे, लेट सपोज अगर किसी को फॉरेन ट्रैवल करना है, फॉरेन लैंड्स जाना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म अगर कहीं आप हॉस्पिटलाइजेशन है तो उसमें आपको रिलीफ मिलने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जुपिटर लेता कुछ नहीं, देता ही देता है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ लियो वालों के लिए ये डिजायर फुलफिलमेंट का मौका मिलेगा। कोई बहुत अरसे से आपकी कोई विश अगर पूरी नहीं हुई, तो वो विश आपकी बिल्कुल पूरी हो सकती है जुपिटर के ट्रांजिट के बाद। इसके बाद हम बात करेंगे जी विर्गो की। विर्गो जिसका ये 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो आप लोगों के करियर में अगर कोई बूस्ट नहीं आ रहा है, काफी टाइम से आप लोगों की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, अगर आप लोगों का जो है करियर कहीं एक जगह पे स्टेबल हुआ है, आप लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो करियर में आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा। तो आप विर्गो को इस तरह से ले सकते हैं। बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा के 9th हाउस में होगा। तो लिब्रा वालों के लिए रिलीजियस ट्रैवलिंग, अगर आपने हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया, या कहीं आप किसी रिलीजियस ट्रैवलिंग पे नहीं जा पा रहे, कहीं जियारतों पे नहीं जा पा रहे थे, तो आप लोगों के लिए ये वंडरफुल टाइम पीरियड होगा। आपके फादर के लिए बड़ा वंडरफुल टाइम पीरियड होगा। आप लोगों को कोई गुरु जो है, बेसिकली आपका कोई मेंटोर जो है, इस टाइम पीरियड में आपको मिल जाएगा। आपके लॉन्ग टर्म इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो सकते हैं। बात करेंगे स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये बड़ा ट्रिकी टाइम पीरियड होगा। 8th हाउस में जाने से आप लोगों को माइट भी, अगर आपको विरासत से रिलेटेड कोई इशू है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर आप कहीं स्टक हुए में हैं, तो दिस इज द टाइम कि आप लोगों को कोई रिलीफ मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें सैगिटेरियस की, ये 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 7th हाउस हमारे स्पाउस का होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर्स का होता है, मैरिज से रिलेटेड होता है। अगर यहां कहीं आप लैग कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, तो आप लोगों के लिए वंडरफुल टाइम पीरियड है। इसके अलावा हम बात करेंगे जी कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के ये 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा। अगर आप लोगों के ऊपर लिटिगेशन है या चेंज ऑफ जॉब अगर आप करना चाहते हैं, ये आप लोगों के लिए वंडरफुल टाइम पीरियड है। अगर आप कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं या कोई लॉन्ग टर्म बीमारी आपको तंग कर रही है, तो देयर माइट बी अ चांस के जुपिटर आपको कोई रिलीफ प्रोवाइड कर देगा। और इसके साथ साथ एक्वेरियस वालों के लिए ये 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो अगर आप लोग कहीं चाइल्ड बर्थ में कहीं स्टक हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, तो जुपिटर के ट्रांजिट के बाद आप लोग जो भी प्लान करना चाहते हैं, तो आप लोग बेबी प्लान कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत आपके लिए वंडरफुल टाइम पीरियड है। और कैंसर वालों के लिए ये 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 4th हाउस हमारा रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, व्हीकल क्या है। और अगर आप गाड़ी नहीं ले पा रहे, तो आप लोगों के लिए वंडरफुल टाइम पीरियड है। ये हमारे लिए 12th ज़ोडिएक का जुपिटर का ट्रांजिट हो गया। अब हम बात करेंगे मुंडेन लेवल पे। देखिए मुंडेन लेवल क्या होता है, इलाकाई एस्ट्रोलॉजी। पूरी दुनिया में के नक्शे में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं, ये जब जेमिनाई में ये ट्रांजिट करेगा, तो साउथ कंट्रीज जितने भी आते हैं, तो आप देखेंगे वहां पर एक्सपेंशन होगी, ग्रोथ होगी, वहां की किस्मत चमकेगी, लोगों को खुशहाली आएगी, कुछ अच्छे उनको मौके मिलेंगे। वहां पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। आप लोगों की हालतें जो है ना, वो जर में इजाफा होगा, उनकी हालत बदली जाएगी। गवर्नमेंट अपने लोगों पर जो है वो पैसा खर्च करेगी, एजुकेशन पे जो है एक्सपेंशन होगी। और इसके साथ साथ आपके मुल्क में साउथ की डायरेक्शन जितनी भी है वो एक्सपेंड करेगी, वहां पर ग्रोथ आएगी, खुशहाली आएगी। और उसके साथ साथ आपके घर में भी साउथ डायरेक्शन आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। ये तमाम नॉलेज थी जुपिटर से रिलेटेड। अब आखिर में मैं ये बता देता हूं, अगर बाय बर्थ
आपके हिसाब में, जायचे में, जब आप पैदा हुए थे, अगर जुपिटर कमजोर हालत में है, वीक है, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप का कसूर क्या है कि अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपका जुपिटर अच्छा नहीं है, उसकी क्या अलामत है? उसकी अलामत ये है कि आपके पास गोल्ड जो है वो स्टे नहीं करेगा। आपकी किस्मत जो है हमेशा एन मौके पे आपका साथ छोड़ेगी। आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। तो आपको ऐसे में क्या करना है? आपको ऐसे में गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना है, थोड़ा-थोड़ा सोना जो है वो जमा कर लेना है, जुपिटर अच्छा होगा। आप लोगों को दूध में हल्दी डाल के पीनी है, आपका जुपिटर अच्छा होगा। आपको अपने गुरुज की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, आपका जुपिटर अच्छा होगा। नमाज पढ़िए और अपने रिलीजियसनेस को जो है ना वो टाइम दीजिए, जुपिटर अच्छा होगा। उसके साथ-साथ बहुत अहम ये है कि अगर आप थर्सडे को पीपल का पौधा लगाएं तो भी आपका जुपिटर बहुत अच्छा होगा। थर्सडे की फास्टिंग करने से, रोजा रखने से जुपिटर अच्छा होगा। ये मोटी-मोटी तकरीबन तमाम रेमेडीज हैं जुपिटर की, अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि कोई मुख्तलिफ और किसी टॉपिक पे जिस पे आप चाहते हैं मैं बात करूँ, ज़रूर मुझे लिख भेजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा हौसला बढ़ाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फवाद भट्टी एस्ट्रोलॉजर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।